अभी हाल ही में मानवाधिकार मीडिया की टीम एक कार्रवाई के ऑफिस में पहुंची थी जो कि स्पेंसर भूतनाथ पर स्थित है। वहां पर कुछ बच्चों को बिना नोटिस के निकाल दिया गया था। आज वो बच्चे भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के कार्यालय पर आए हुए हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या बात सुनी गई कि नहीं सुनी गई। मैडम, मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? हम लोग यहाँ आए इनसे मदद के लिए, क्योंकि हम लोग हर जगह जा चुके हैं। अब इनके पास हम लोग आखिरी उम्मीद लेके आए थे कि हम लोगों को यहाँ से न्याय मिलेगा। और ये जो पद कौन है, पद महामंत्री जी जो हैं, ये इतनी मतलब बदतमीजी से बात किए हैं कि हमें नहीं लगता कि ये कुछ करेंगे। और ऐसे बात कर रहे हैं। हर जगह हम लोगों को हर जगह से आश्वासन मिला और नहीं काम हुआ, लेकिन फिर भी ढंग से बात किया सबने। और यहाँ आने पे लग रहा है कि बिल्कुल ये लोग कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब हम लोग वोट दे रहे हैं किस लिए, इनको जिता रहे हैं कि इसीलिए कि हम लोगों की बेइज्जती करें। अगर हम लोग इनसे हेल्प मांगने आ रहे हैं तो ये कुछ भी करें। हम लोगों को हमारी जॉब चाहिए या तो फिर यहाँ कार्रवाई बंद करे पूरा। हम लोग इसीलिए इसी सिलसिले में हर जगह दौड़ रहे हैं। हमें न्याय चाहिए, बस हम सबको न्याय चाहिए। दिन भर दौड़ धूप के रोजा रख के हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बस यहाँ पे आओ जाओ, बस यही है। इतनी बेइज्जती से बात करना मतलब क्या है? हम लोग यहाँ से बेइज्जती करवाने आ रहे हैं अपनी। इतना दूर दूर से हम लोग यहाँ से न्याय मांगने आ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। अभी सैलरी और इसी का कोई भरोसा भी नहीं आएगी कि नहीं आएगी। निकाल दिए तो सैलरी का क्या भरोसा, देंगे कि नहीं देंगे, यही चीजें हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ इस कार्यालय में आने से पहले क्या कहीं और पर किसी और का दरवाजा खटखटाया था? जी हाँ, इससे पहले मैं कई बार जा चुका हूँ मुख्यमंत्री जी के आवास पे, जहाँ पर माननीय मंत्री कैबिनेट नीलकंठ त्रिपाठी जी से बात हुई है और उनसे बात हुई है। और वहाँ पर सिर्फ हमें आश्वासन दिया गया कि आपको 2-3 दिन का समय दिया जा रहा है, 2-3 दिन में आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। वहाँ से भी अभी तक कुछ भी हमें कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद में थक हार के हम मानवाधिकार गए। मानवाधिकार में भी हमें ये बताया गया कि आपको लेबर कोर्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ से जब हमें जानकारी मिली तब हम लेबर कोर्ट में गए। लेबर कोर्ट में भी हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये जानकारी हमें नहीं है। लेबर कोर्ट में हमारा फैसला होगा या नहीं होगा, क्या होगा, उसके बाद में हम सभी लोग जब सारी जगह से थक चुके हैं, तब आखिरी में हमें अपने प्रदेश सरकार के पास फिर से वापस आना पड़ा। और यहाँ पर हमें सांत्वना भरा उत्तर नहीं मिल रहा, हमें धुतकार दिया जा रहा। हर तरफ से हमें धुतकार मिल रही, मतलब कहीं पर भी हमारी बात को सुना नहीं जा रहा और हमारे लिए कोई भी मदद करने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा। हम बहुत ही निराश हो चुके हैं और अब हमारे सामने सिर्फ एक ही विचार बचा है कि हम सारे के सारे धरने प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे, लेकिन हमको नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, सिर्फ नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नौकरी चाहिए हम लोग को, जब नौकरी हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब नौकरी उनको नहीं रखना था तो हमें जब निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? हमें नौकरी चाहिए ना, पहले नौकरी थी, अब क्यों निकाल रहे हैं? क्यों निकाला जा रहा है बिना कोई रीजन के? बिना रिटर्न नोटिस दिए बिना निकाला जा रहा है। और सर एक बात और, कार्रवाई का जो मैनेजमेंट है, जहाँ पर हम लोग नौकरी कर रहे थे, वहाँ के मैनेजमेंट का एएम जो इनका नाम सुनील भट्ट है, दूसरे हो गए हमारे नीतीश सक्सेना जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, उन लोगों ने इतनी अति करी है हम लोगों के साथ में कि मतलब हम लोग को खाने तो छोड़िए सर, मरने तक को उन्होंने टाइम नहीं दिया है। और आज वही मैनेजमेंट वहाँ पर खड़े होकर, जब हम लोग वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ से वो हंस रहे हैं और कार्रवाई में बंद लाइटें होकर के काम हो रहा है। सिर्फ वहाँ पर हम लोगों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है सर, वहाँ पे लाइट बंद कर दी। लड़कियां गई उन्हें बचाने तो लड़कियों के ऊपर भी लाठीचार्ज कर दी। पूरा प्रशासन हम पे लाठीचार्ज कर रही है। जब हम लोग वहाँ शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, हम लोग थाने में भी ज्ञापन दिए, पुलिस के पास में गए कि हम लोगों को सहायता मिले, तो सीओ को मैंने लिखित आश्वासन दिया कि उन्होंने अगर आप काम नहीं करा रहे, हमारा आश्वासन जब तक जो भी नहीं होता कार्रवाई, तब तक वहाँ की कार्य स्थगित कर दी जाए। जबकि उस पर भी नहीं की गई थी। हम लोग डीएम करवाने भी गए, वहाँ से भी हमें आश्वासन ही मिला। 6 दिनों से सर हम लोग इस तड़पती धूप में हम लोग दिन भर घूम रहे हैं, दिन भर हर जगह कार्यालय जाते हैं और वहाँ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिलती है। गवर्नमेंट इतनी लंबी लंबी बातें करती थी कि हम आपको नौकरी देंगे और वही गवर्नमेंट आज हमें सीटें कम करके हटा रही है। इसे हमें बस न्याय के लिए आए। यहाँ हम लोग सुनील बंसल जी से मिले, उन्होंने हम लोग से जिस तरह बदतमीजी से बात की, उससे हम लोग बहुत आहत हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि हमें बस न्याय मिले। न्याय के लिए ही हम लोग इतना आगे आए, इतना लड़ रहे हैं कि सबको न्याय मिले। इतनी लड़कियां धूप में चल रही हैं। एक तरफ पेपर में ये निकाला जा रहा है कि 1 वर्ष में 70 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मैंने पेपर पढ़ा और रोजगार के नाम पर 800-1000 लोगों को निकाल दिया जाता है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा और हमें न्याय कौन देगा? हमको इसलिए निकाल दिया गया है कि ये जॉब हमको अखिलेश सरकार की
क्या कहते हैं उनके अखिलेश सरकार के कार्यकाल में मिली थी और अब योगी जी का शासनकाल आया तो निकाल दिया गया, क्योंकि हम लोगों को अखिलेश ने जॉब दी थी, केवल इस वजह से निकाल दिया गया है क्या? आप बताइए, हमें जवाब चाहिए और योगी जी से जवाब चाहिए। अब योगी जी जवाब दें, क्योंकि हमको न्याय की जरूरत है। हम हर जगह से टूट चुके हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं, आश्वासन पा के थक चुके हैं। हमारी तरफ से अभी कोई एक भी अधिकारी नहीं गया है कार्रवाई में बात करने कि जो बच्चे मर रहे हैं दिन रात, कोई रोजा रख रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक भी अधिकारी नहीं गया है। क्या करें हम लोग? आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है बस। और सबसे आखिरी में हम लोग यहाँ हैं तो सुनील बंसल जो कि यहाँ के अधिकारी है, सुनील बंसल इतनी बदतमीजी से बात करी कि उन्होंने हमारी एजेंट को रुला दिया, हमारे लीडर को रुला दिया। इतनी बदतमीजी के साथ उन्होंने बात करी। इवन उसके बाद वो लोग जब यहाँ बाहर हमसे बात करने आए तो क्या हुआ, हमारी बात उन्होंने पूरी सुनी ही नहीं, केवल आधी बात सुनी और चले गए। कहा चुप रहो चुप रहो चुप रहो। ये उनका तरीका है बात करने का। जब आपके इलेक्शन का समय होता है, आप 24 घंटे दौड़ते हो, 24 घंटे दौड़ते हो, हम लोग भी दौड़ते हैं आपके साथ में बात करने के लिए, वोट मांगने के लिए। आज आपके पास 5 मिनट का समय नहीं है हमारी शिकायत सुनने के लिए। किस लिए हमने आपको बिठाया यहाँ? योगी जी हमें जवाब चाहिए, जवाब चाहिए योगी जी, देना होगा आपको। जिस तरह आप देख रहे होंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर इसकी बात हम लोगों ने सुनवाई आगे पहुँचाने की बात भी कोशिश भी करी, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना बच्चों की हो रही है, ना मीडिया पर्सन की हो रही है। तो हमने जब अभी आपको दिखाया कि किस तरह कार्रवाई के बच्चे इस तरह परेशान हैं। कुछ बच्चे रोजा पे हैं, कुछ बच्चे अपने माँ बाप की आस पर नौकरी ढूंढने निकले हैं, कुछ बच्चे बेरोजगारी से तंग होकर यहाँ पर अपनी बात रखने आए हैं। लेकिन जिस तरह आपने जाना, यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनवाई हो रही। क्यों नहीं हो रही सुनवाई? शायद इनके जो संगठन, इनकी जो समूह है वो बहुत छोटा है, 700-800 बच्चों का है, इस वजह से इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर ये लाखों की बात होती, करोड़ों की बात होती तो शायद सरकार और प्रशासन की आंखें खुलती। अभी हमने और मेरे कैमरामैन ने अंदर जाकर संजीव बंसल जो कि प्रदेश संगठन मंत्री महामंत्री हैं, उनसे बात करने की कोशिश करी। उन्होंने जिस तरह इज्जत दी हम लोगों को, उस इज्जत को पाकर हम लोग बहुत खुश हुए। क्या इज्जत दी उन्होंने वो तो हम जानते हैं। इतनी बदतमीजी से हम लोग को दुत्कारा गया, मीडिया पर्सन को दुत्कारा गया, बात नहीं रखी गई, सुनी गई हमारी। ये बहुत ही आहत करने वाली बात है मीडिया के लिए। आपने कहा जिस तरीके से कि ट्रैक से 10 साल 15 साल हो गए उत्तर प्रदेश में निकल चुके हैं, शिकायतें भी बढ़ चुकी है, सुधारने में समय लगेगा। इसी में मतलब ये मैं कहना चाहूंगा, बाहर कार्रवाई के कुछ छात्र बैठे हुए हैं जिन्होंने जो सुबह से धरना दे रहे हैं, उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई है, वो थक कर आपके कार्यालय पर आए हैं। और वहीं आपके प्रदेश संगठन महामंत्री संजीव बंसल जी, उनसे सुनील बंसल जी अभद्रता कर रहे हैं, जबकि लड़की है कि जिस तरह अभद्रता हुई है, रो रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं है और इस तरीके का आरोप लगाना बेबुनियाद है। सर मेरे पास बाइट है सर। मैं तुरंत जैसे आया हूँ, बाइट तो कोई किसी को दे सकता है, और बाइट लेने के लिए तो इसमें हम लोग भी देते हैं, हम लोग भी देते हैं। अब मैं व्यक्तिगत आते ही, आज माननीय राजेश अग्रवाल जी का दिन था सुनवाई बैठने का। आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, चूंकि पर्यावरण दिवस था, हम लोगों के विभाग का कार्यक्रम था, वहीं पर मुलाकात हुई, सब लोग गए बरेली। उन्होंने कहा कि आप चले जाइए। जैसे मैंने आया तो सबसे पहले उन्हीं की समस्या का समाधान करने के लिए मैं गया। हम खड़ा होकर के 8-10 मिनट तक उनकी बात शालीनता पूर्वक सुने। उनका देखिए पत्रक भी लिए, अभी मेरे पास मौजूद है, ये देखिए उन्हीं का पत्रक है, और हमने लिया कि संबंधित को ये आदेश करके भेजा जाएगा। ये देखिए उनका है कि नहीं है। लेकिन बात भी उनकी हुई सक्षम अधिकारी से, लेकिन अगर समस्या का तुरंत निस्तारण, अब वो जो कह रहे हैं वही सही, न खाता न वही, वो जो कहें वही सही, तो कम से कम उसका जांच कराने के लिए संबंधित मंत्री से, संबंधित अधिकारी से कुछ तो वक्त देना पड़ेगा उन्हें। और जहां तक बात है, उनकी समस्या है कि हम 1012 एम्प्लॉय थे, पहले से कार्य करते हुए हैं, तो पिछली सरकार ने क्या किया इस पर हम लोग नहीं जाना चाहते। हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे 5 जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर को, सहकारिता बैंक को माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1600 करोड़ रुपए दे दिया उत्तर प्रदेश में। पिछली सरकार ने कहां तक बैंक चलाती, सहकारिता को मजबूत करती, तो उस समय के सहकारिता मंत्री, एक मिनट, उसके सहकारिता मंत्री जी ने नई वैकेंसियां कर दी, आज सब लोग बेकार हैं। तो इस तरीके की समीक्षा भी की जानी चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट अगर 1500 की जगह पे 1000 लोगों का है, 500 लोगों का, वो भी किसी एनजीओ के थ्रू है, तो आखिर हम उससे स्पष्टीकरण मांगेंगे ना। तो एक घटनाक्रम संज्ञान में लिया गया, और उसके बावजूद भी कोई न कहे और घेराव करे, धरना करे, प्रदर्शन करे, आकर के वो अनुशासनहीनता करे, तो अनुशासनहीनता भी करने का किसी को छूट नहीं है। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उपेंद्र तिवारी जी से बात करी। उन्होंने सिर्फ बच्चों को आश्वासन दिया, उन्होंने जानकारी दी कि हमें ये संज्ञान में आया है, मैं इस बात को आगे तक पहुंचाऊंगा
और जिस तरह अभी तक और अधिकारियों ने उन बच्चों को सिर्फ आश्वासन के नाम पर आश्वासन ही दिया है और ये भी एक आश्वासन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अनूप शर्मा के साथ संदीप पांडे, मानवाधिकार मीडिया, लखनऊ।